औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके लिए दुआएं सिखा दी हैं कि हमें क्या दुआ करनी चाहिए और आखिरी अशरे को किस तरह से गुजारना चाहिए। सामीन इकराम, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शब कदर रखी है। शब कदर के ऊपर अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई है कि तुम्हें क्या पता कि शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से अफजल है। इसमें तुम्हारे काम सर अंजाम देने के लिए अल्लाह के पाक फरिश्ते उतरते हैं, रूह जबराइल अमीन उतरते हैं और वो तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिख करके लेकर जाते हैं। तो ये 1000 महीनों से अफजल है। तो ये रात शुरू होने से सुबह तक इसमें वो फरिश्ते नाजिल होते रहते हैं और अल्लाह के बंदों पर रहमतें और सलामतियाँ नाजिल फरमाते रहते हैं। अब ये रात को हम किस तरह से गुजारें, इन ताक रातों को हम लोगों ने किस तरह से गुजारना है। हर रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल फरमाते, ताज़ा दम हो जाते। पूरी ज़िंदगी में इस कदर जोश व खरोश से इबादत ना करते जिस कदर इन ताक रातों में, इन 10 रातों में अल्लाह की वो इबादत करते और जोश व खरोश से करते और बहुत मेहनत के साथ करते। तो सामीन इकराम, तबा ताबीन, सालिहीन, सहाबा इकराम ने भी इसका एहतमाम किया। आप भी इसका एहतमाम करो। हर आने वाली रात को यूँ समझ कर करो कि हमारी अगली रात हमें नसीब होगी कि नहीं। उसमें रोज़ाना आप गुस्ल करें, साफ़ सुथरे कपड़े पहने, खुशबू लगाएं। खुशबू इसलिए लगाएं क्योंकि आप मुअत्तर हो जाएं। जब आपको पता है कि फ़रिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है, अल्लाह की पाक मखलूक है, तो इस मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात से लेकर सुबह तक अल्लाह के फरिश्ते नाज़िल होते रहते हैं। तो जब वो आपके पास आएँ तो उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। फिर इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, कसरत के साथ कुरान पाक पढ़ें, लेकिन गौर व फिक्र करके पढ़ें। इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात करें, खैरात करें, तस्बीहात करें, नवाफ़िल पढ़ें। नवाफ़िल ऐसे पढ़ें, बेशक 8 पढ़ें, 11 पढ़ें या 100 पढ़ें, लेकिन आप ऐसे पढ़ें खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ें कि गोया आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये कैफियत नहीं है तो गोया आपको अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अकबर करो तो आपका मुंह मिठास से भर जाए। अल्लाह हम सबको भी माफ़ करे, जो इस दुनिया से जा चुके, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।